नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में जैसे पूर्णिमा का महत्व होता है, ठीक वैसे ही अमावस्या को भी खास माना जाता है। बता दें कि इस पूरे एक साल में अमावस्या 12 आती हैं और इस बार अमावस्या 4 दिसंबर को पड़ रही हैं। इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिससे ये दिन और भी महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं 4 दिसंबर की अमावस्या तिथि के बारे में। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों में इसे पर्व भी कहा गया है। ये वह रात होती है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। अमावस्या की रात हर 30 दिन के बाद आती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अमावस्या एक महीने में एक बार आती है और एक साल में 12 अमावस्याएं आती हैं। अमावस्या को पूर्वजों का दिन भी कहा जाता है। दिन के अनुसार पड़ने वाली अमावस्या के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। उसी तरह शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार को अमावस्या का संयोग कम ही बनता है। इस साल यानी वर्ष 2021 में ये तीसरी बार संयोग बन रहा है कि शनिचरी अमावस्या आ रही है। इस साल 13 मार्च को शनिवार के दिन पहली शनिचरी अमावस्या आई थी। उसके बाद 10 जुलाई को ऐसा योग बना था और दूसरी शनिचरी अमावस्या आई और अब ऐसा संयोग 4 दिसंबर को बन रहा है, जब इस साल की तीसरी और आखिरी शनिचरी अमावस्या होगी। 4 दिसंबर को संयोग से सूर्य ग्रहण भी है, इसलिए अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शनिचरी अमावस्या का जो प्रारंभ है वो 3 दिसंबर को शाम 4:56 से होगा और शनिचरी अमावस्या की जो समाप्ति है वो 4 दिसंबर को दोपहर 1:13 पर होगी। इस तरह शनिचरी अमावस्या 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस साल की तीसरी व आखिरी शनिचरी अमावस्या पर इस बार इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। शनि सूर्य के पुत्र हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के विरोधी ग्रह भी हैं। इसलिए शनि अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय ब्राह्मणों को 5 वस्तुओं का पंचदान करना बहुत लाभदायक हमारे शास्त्रों में माना गया है। ये 5 वस्तुएं हैं अनाज, काला तिल, छाता, उड़द की दाल और सरसों का तेल। इन 5 वस्तुओं के दान का महत्व होता है। इनके दान से आपकी व आपके परिवार की समृद्धि में वृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय हासिल होती है, पंचदान से विपत्ति से रक्षा और पितरों से मुक्ति मिलती है। इस संयोग से सरसों का तेल दान करने से शनि का प्रभाव भी है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों पर शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, ये उनके लिए अत्यंत जरूरी है कि वो शनि अमावस्या पर दान करें। सूर्य ग्रहण के समय पंचदान करने से उनके जीवन में शनि का प्रभाव कम हो जाता है और शनि उन पर प्रसन्न होते हैं। पंचदान से प्रसन्न होकर सूर्य देव भी सर्व बाधाओं से मुक्ति व विपत्तियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। साधारण रूप से भी पंचदान सर्वथा कल्याणकारी ही साबित होता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि अमावस्या पर पानी में काले तिल मिलाकर नहाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पीपल में तिल चढ़ाने से भी पितरदोष भी दूर होता है। शनि अमावस्या पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए घर पर ही पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला करके नहाएं। इसके बाद श्रद्धा के मुताबिक दान करने का संकल्प लेना चाहिए, फिर जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इस दिन सरसों का तेल, जूते, चप्पल, लकड़ी का पलंग, छाता, काले कपड़े, उड़द की दाल दान करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिचरी अमावस्या पर पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल के साथ तिल मिलाकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से कई तरह के दोष दूर होते हैं। शनिचरी अमावस्या पर पानी में काले तेल डालकर नहाने से शनि का जो दोष है वो दूर होता है। इस दिन काले कपड़े में काले तिल रखकर दान करने से 7.5 और ढैया से परेशान लोगों को राहत मिलती है। साथ ही एक लोटे में पानी और दूध के साथ सफ़ेद तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाने से पितर दोष का असर भी कम होने लगता है। ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया है कि शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या शुभ फल देती है। शनिचरी अमावस्या पर तीर्थ स्नान और दान का कई गुना पुण्य फल जो है वो मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से कुंडली में मौजूद शनि देश का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है।
इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए व्रत रखना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए शनिचरी अमावस्या के दिन शमी के वृक्ष की पूजा का भी प्रचलन है और शनिवार के दिन शाम को शमी के पेड़ के पास दीपक जलाने से लाभ मिलता है। इस दिन छायादान से भी शुभ फल मिलते हैं। इस दिन स्टील या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और शाम को शनि मंदिर में कटोरी सहित इसे दान कर दें। शनिवार को तेल मालिश कर नहाना चाहिए। इस दिन शनि मंदिर में बैठ करके शनि मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का जाप करना चाहिए या फिर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। बहुत से लोग अपने पूर्वजों के नाम से हवन करते हैं, प्रसाद आदि चढ़ाते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए किया गया स्नान, दान और तर्पण बेहद उत्तम माना जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और तर्पण के साथ दान पुण्य करने और व्रत रखने की परंपरा भी है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर बहुत खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।